मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, हम आज फिर आ चुके हैं लखनऊ दूरदर्शन और रेडियो की कलाकार, सुप्रसिद्ध कलाकार श्रीमती विमल पंत जी की यहाँ, जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस, ये कार्यशाला लगातार कर रही हैं। आज हमें ये बहुत ही खुशी का हमारे लिए विषय है, हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे साथ एक और बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं जो इस टाइम लगातार विमल पंत जी के साथ उनका साथ दे रही हैं, उनकी कार्यशाला में सम्मिलित हैं और जितने वहाँ पर जो लोगों को वो शिक्षा प्रदान कर रही हैं वो विमल पंत जी के साथ ही रहती हैं। श्रीमती रीता श्रीवास्तव जी, श्रीमती रीता श्रीवास्तव जी भी एक बहुत बहुआयामी प्रतिभा है और इन्होंने भी रेडियो टीवी से लेकर बहुत और जगह, इवन मैं ये कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी, फॉरेन कंट्रीज़ में भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। और अब हम तो पूरा अपना परिचय लेते हैं, इनसे जानना चाहते हैं। रीता जी, आपका मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। और मैं बेसिकली तो लखनऊ की ही हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से है और मैंने विशारद वोकल क्लासिकल में गांधर्व महाविद्यालय से, बॉम्बे से किया है। उसके बाद गुजरात में हमें मौका मिला था, वहाँ मैंने गुजराती फोक सीखा और उसमें गरबे की मेरी रिकॉर्डिंग काफ़ी हुई। उसके बाद कुछ काफ़ी समय वहाँ रहने के बाद हमारे हस्बैंड वर्ल्ड बैंक में सिलेक्शन हुआ उनका, तो हम लोग अब्रॉड चले गए। वहाँ 7 कंट्री में मुझे मौका मिला। ये जो अंतर्राष्ट्रीय पटल में जो आप बता रही है, जो मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया भी, अंतर्राष्ट्रीय पटल में हमारे दर्शक सभी जानना चाहेंगे बेसिकली वो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी जहां आप गईं, जहां आपने यहाँ हिंदुस्तानी हमारा जो फोक है और म्यूज़िक है उसको आपने बताया, उसके बारे में आपने वहाँ शिक्षा दी। कौन कौन सी ये कंट्रीज़ रहीं जहाँ जहाँ आप गईं? जी हाँ, हम लंदन में भी रहे, अमेरिका, हॉलैंड, रोम और नाइजीरिया और जिनेवा। इन्हीं सब कंट्रीज़ में हमने जहाँ जहाँ हमको इंडियन एसोसिएशन मिली उनके साथ हमने कार्यक्रम किए और स्टेज परफॉर्मेंसेस भी दी। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के भी कार्यक्रम कराते थे, जैसे कि 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गया, तो नेशनल सॉन्ग्स का हम करवाते थे। और हमने तो वहाँ एक बार ऐसा भी किया, ब्रिटिश काउंसिल हॉल में अपनी कव्वाली का प्रोग्राम रखा। और वहाँ के लोग तो आप जानते हैं हिंदी अच्छे से जानते नहीं हैं, लेकिन रिदम और उसका जो ताम झाम था वो देखकर उनको इतना अच्छा लगा। हॉल तो पूरा भरा हुआ था, काफ़ी लोग जो बाहर खड़े थे वो भी अंदर आ गए भागकर सुनने के लिए। अब उन्हें हिंदी समझ में आई या नहीं आई, लेकिन सब क्लैपिंग कर रहे थे और इतना अच्छा लगा मुझे इंटरनेशनल स्कूल, एसेंस इंटरनेशनल स्कूल में छोटे बच्चों को सिखाने के लिए भी बुलाया गया था, थोड़ा उनको भी मैं टीच कर सकूँ हिंदी गानों को। वो बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, फिर भी हिंदी बोलने की कोशिश करते थे, सीखा उन्होंने। काफ़ी साल रहने के बाद हम इंडिया, हमारा आने का मन हुआ क्योंकि अपनी देश की माटी तो बुलाती है, कहीं भी आप रहिए। करीब करीब 20 साल हम बाहर रहे और 20 साल के बाद जब हम लखनऊ आए तो मैंने सोचा कि मैं गीत, गज़ल, क्लासिकल ये सब तो गाती रही हूँ, पर फोक मेरा बहुत अच्छा नहीं था, एक्सेप्ट गुजराती गरबा छोड़ के। तो मैंने यहाँ आके काफ़ी दिन इंतज़ार किया, कहाँ जाऊँ, किससे सीखूँ। अचानक मुझे सबसे पहले जो गुरु मिली वो कमला श्रीवास्तव दीदी, विदुषी प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव दीदी। उन्होंने मुझे थोड़ा मतलब क्लासेस में लिया, सिखाया। और फिर विमल दीदी मुझे मिली, विमल दीदी से भी मैंने काफ़ी सीखा। आरती पांडे दीदी से सीखा, रीना टंडन दीदी एक थी, उनसे भी सीखा। इस तरह से करते करते मैं फोक क्षेत्र में आई हूँ। अद्भुत, अद्वितीय। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर श्रीमती विमल पंत जी के साथ ये लगातार उनके सहयोग में जब से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, ये कार्यशाला शुरू हुई थी, रीता श्रीवास्तव जी लगी रही हैं। मेरे ख्याल से आज आपका एक समापन दिवस है, आज ख़त्म हो रहा है। तो आज कितने अभी भी आपके स्टूडेंट्स लगातार आ रहे हैं और बढ़ ही रहे हैं, मैं जैसे देख रहा था रोज़ ही। तो अभी आज समापन दिवस में आप लोगों का अपनी क्या भूमिका रहेगी, आप लोग क्या बताना चाहेंगे और किस तरह इसका कार्यक्रम का आप लोग ये ऑनलाइन क्लासेस का समापन करेंगे?
ऑनलाइन क्लासेस का समापन तो हम लोग शुरुआत में जो दीदी ने सिखाए हैं थोड़ा थोड़ा उनको बच्चों से गवाएंगे अपने, जो हमारी बहनें हैं, और वो लोग एक जिस भी गाने को लेना है उसकी स्थाई और एक अंतरा गाकर वो लोग सुनाएंगे। और दीदी ने 2 गाने और कुछ कहते कि एक्स्ट्रा देंगे, वो अभी विमल दीदी जो है वो उन गानों को सिखाएंगी। और उसके बाद हम लोग अपने भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय सेवान्यास के बारे में बताएंगे कि इसमें पीएन पांडे सर जी की कितनी मेहनत और कितनी कार्यकुशलता से उन्होंने इसको खड़ा किया है। और इसमें हम लोगों की कार्यशालाएं उन्होंने धीरे धीरे करके कई करवाई हैं। पहली कार्यशाला तो उनकी कजरी की हुई थी, वो हम लोगों ने भोजपुरी में की थी श्रीमती शशिलेखा सिंह द्वारा, और बहुत अच्छी रही वो। दूसरी कार्यशाला तो नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने उसको जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्म और ये सब मनाया। और अब जो विमल दीदी कर रही हैं ये तो बहुत ही अच्छी कार्यशाला हुई है। इसमें तो मतलब हम क्या कहें, अभूतपूर्व सक्सेस मिली है हमको। और दीदी का सिखाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो हमारी फ्रेंड्स हैं वो बहुत खुश हैं। वो ये कहती हैं कि आपने ये मंच हमको दिलवाया और इतनी सुप्रसिद्ध गायिका से सिखवाया जो कि कुमाऊं की कोकिला भी कहलाती हैं। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम दीदी के। रीता जी, अपने पूरे संगीत सफ़र का आपने पूरा आज हमारे दर्शकों को सबको बताया। मिसाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।